हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ चिकनगुनिया। मतलब चिकनगुनिया में क्या क्या जटिलताएं हमें देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशंस को हम हिंदी में जटिलताएं बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ चिकनगुनिया में क्या क्या होता है। फर्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ चिकनगुनिया इज क्रोनिक ज्वाइंट पेन। मतलब कि चिकनगुनिया की सबसे आम जो प्रॉब्लम है, सबसे आम जो कॉम्प्लिकेशंस है, जटिलताएं है, वह है जोड़ों में लगातार दर्द। मतलब आपके जो ज्वाइंट है उस ज्वाइंट्स में कंटिन्यू पेन होना। ओके, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द चिकनगुनिया इज क्रोनिक ज्वाइंट्स पेन। मतलब कि चिकनगुनिया की सबसे आम कॉम्प्लिकेशंस है, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है, या सबसे सिंपल आप उसको सिम्टम्स भी बोल सकते हैं, लक्षण भी बोल सकते हैं, वह है आपकी जो जोड़ों है जिसे हम ज्वाइंट्स बोलते हैं, वो ज्वाइंट्स में लगातार पेन होना। ओके, सम पीपुल रिपोर्ट पेन फॉर मंथ्स और ईयर्स आफ्टर चिकनगुनिया इन्फेक्शन। मतलब कुछ लोगों में ऐसा भी देखा जाता है कि चिकनगुनिया इन्फेक्शन होने के बाद, मतलब चिकनगुनिया होने के बाद पेशेंट्स में महीनों तक या सालों तक, कई महीनों तक या 1-2 सालों तक जो दर्द की समस्या है, पेन की प्रॉब्लम है, वह बनी रहती है। जो ज्वाइंट्स पेन होता है, ऐसा नहीं कि चिकनगुनिया खत्म हो गया तो ठीक हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे पेशेंट में 80% पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि चिकनगुनिया में ज्वाइंट्स पेन होता है, अगर चिकनगुनिया ठीक होता है तो फिर वो दर्द भी ठीक हो जाता है। बट 20% केस ऐसे भी आते हैं जिसमें कुछ लोगों में चिकनगुनिया होने के बाद महीनों तक या फिर सालों तक उनमें ज्वाइंट्स पेन, जोड़ों में दर्द बना रहता है। ओके, न्यूबॉर्न्स, ओल्डर एडल्ट्स 65 years and above and people with certain health condition are at risk for more severe complications from the chikungunya। मतलब नवजात शिशु है या फिर वृद्ध, जो ओल्ड एज जिसे हम बोलते हैं, तो वृद्ध लोग हैं और 65 इयर्स मतलब 65 वर्ष और उससे अधिक के जो लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी लो है या कोई ऐसे बीमारी से जूझ रहे हैं, जो क्रोनिक बीमारी से अगर वो कोई जूझ रहे हैं, पुरानी उनकी कोई प्रॉब्लम है, सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि खराब स्वास्थ्य वाले जो लोग होते हैं उनको चिकनगुनिया से अधिक सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, मतलब अधिक गंभीर जटिलताएं होने की संभावना रहती है। These health condition include डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट डिजीज। तो ऐसे लोग चिकनगुनिया में ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होने की उनको खतरा रहता है। इन खराब स्थितियों में शामिल है जैसे अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, पहले से ही डायबिटीज है, या फिर जिनका बीपी हाई है, बीपी मतलब हाई बीपी वाले जो पेशेंट्स है, या फिर जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी जिसे हम बोलते हैं, तो हार्ट डिजीज है या फिर दिल की बीमारी है, तो ऐसे लोगों में, या फिर जिनका एज 65 ईयर से अधिक है, या फिर नवजात शिशु है, इन लोगों को अगर चिकनगुनिया होता है तो ऐसे लोगों में देखा जाता है कि चिकनगुनिया होने के बाद जो उसकी गंभीरता है, गंभीर जटिलताएं है, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस है, वह जोखिम भरा होता है, ज्यादा होता है, सीवियर होता है। ओके, डेथ फ्रॉम द चिकनगुनिया इज रेयर। चिकनगुनिया बीमारी से मरना, मतलब मृत्यु दर जो है वह बहुत रेयर है, दुर्लभ है। ज्यादातर देखा जाता है कि चिकनगुनिया से पेशेंट मरते नहीं है, बट कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो मरते भी हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि मरते नहीं है, मरते हैं, बट वह रेयर है। ओके, दुर्लभ है। चिकनगुनिया वायरस से या चिकनगुनिया बुखार से मृत्यु होना बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है। चिकनगुनिया में इतना घबराने की जरूरत नहीं होती है। चिकनगुनिया जैसे डेंगू से जितना जल्दी पेशेंट मरता है, वैसे चिकनगुनिया से मरना बहुत दुर्लभ है। चिकनगुनिया का मृत्यु रेट, डेथ रेट जिसे बोलते हैं, बहुत कम है। Okay, there have been several cases where a person report heart, eye and neurological symptoms after receiving from the chikungunya। मतलब कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते हैं जिनमें चिकनगुनिया से होने वाले व्यक्ति को, या जिनको चिकनगुनिया वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, उनको ठीक होने के बाद भी, चिकनगुनिया से ठीक होने के बाद भी हार्ट
या फिर आंख या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, मानसिक स्थिति जो बोलते हैं, इसमें चेंजेज आते हैं। जैसे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, या आंखों के मेनली जो रोशनी वगैरह है, आंखों में ब्लडनेस वगैरह है, या फिर मानसिक स्थिति में थोड़ा बहुत बदलाव, ऐसा बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें देखा गया है। तो चिकनगुनिया का यह भी कॉम्प्लिकेशंस होता है। ओके, पहला क्या है चिकनगुनिया का कॉम्प्लिकेशन? तो द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द चिकनगुनिया इज क्रोनिक जॉइंट्स पेन। ओके, सेकेंड, सम पीपल रिपोर्ट पेन फॉर मंथ्स और ईयर्स आफ्टर चिकनगुनिया इन्फेक्शंस। Next, newborns, older adults above 65 years and above, and people with certain health condition are at risk for more severe complications from the chikungunya. Next, these health conditions include diabetes, high BP, and heart disease. Death from the chikungunya is rare. Next, there have been several cases where a person reports heart, eye, and some neurological symptoms after receiving from the chikungunya infections. Okay, चिकनगुनिया की सबसे आम जो कॉम्प्लिकेशन है, सबसे आम जो जटिलताएं हैं, हुआ है लगातार जोड़ों में दर्द, ज्वाइंट स्ट्रेन। ओके, कुछ लोगों में चिकनगुनिया इन्फेक्शन के बाद महीनों या कई सालों तक पेन की जो प्रॉब्लम है वह ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम बनी रहती है। नवजात शिशुओं या ओल्ड एज, वृद्ध लोग जिसे बोलते हैं, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, और कुछ खराब स्वास्थ्य समस्याओं, स्वास्थ्य वाले लोगों को चिकनगुनिया से अधिक सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस अधिक होती है। ओके, इन खराब स्वास्थ्य समस्याओं या स्वास्थ्य स्थितियों में जो शामिल है वह है जैसे डायबिटीज या हाई बीपी की प्रॉब्लम या फिर दिल की बीमारी, हार्ट डिजीज। ऐसे लोगों में सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस अधिक होती है। चिकनगुनिया वायरस से मृत्यु होना रेयर है, दुर्लभ है, जल्दी नहीं होता है, बट होता है, लेकिन वह रेयर केस में होता है। ओके, कई ऐसे मामले सामने आए हैं, कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें देखा गया है कि जिस व्यक्ति को चिकनगुनिया वायरस हुआ है वह चिकनगुनिया वायरस से ठीक होने के बाद भी हार्ट, आंख और कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, कुछ मानसिक स्थिति जैसे विकार उनमें देखा जाता है। तो यह सब चिकनगुनिया का कॉम्प्लिकेशंस होता है। आप कमेंट्स करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।